गाइस, आई एम योर साइंस एजुकेटर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इसको मतलब हम बेसिकली रिवीजन फॉर्म में करेंगे। ओके, इन वन शॉट में हम खत्म करेंगे और सारे टॉपिक्स को मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? तो पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है किसका? न्यूट्रिशन का, है ना। सेकेंड टॉपिक वी हैव इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन आ जाता है हमारे पास सेकेंड। थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। ठीक है, तो द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो ऐसी प्रक्रिया जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है और आवश्यक है कि उसको सारे बॉडी फंक्शंस करने हैं, तो उसमें हो रहा है ये सारी चीज़ें, उसको बेसिकली बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ठीक है, तो मतलब उसके जीवन के दौरान जो भी उसको जिंदा रखने के लिए, उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रक्रिया बोलती है उसको हम बोलते थे लाइफ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है ना, बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है? ठीक है, कभी कभार तो एक भी बन जाता है दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो आपको फूड से मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने कार्ब हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिल रहे हैं, यानी कि फूड से हम उस चीज़ को ऑब्टेन कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी चीज़ हमने खाने से ली, ठीक है, उस चीज़ को हम लेके फिर यूटिलाइज कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन मतलब वो खाने से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, बट वो जो हमारी बॉडी में जा रहा है उससे हम एनर्जी ले पा रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास मेनली दो तरह के न्यूट्रिशन आते हैं। एक आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली जो अपना खाना है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना खाना है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें तो अपनी एल्गी आ जाती है, ठीक है, प्लांट्स आ जाते हैं। क्यों? प्लांट्स भी हमने देखा है, प्लांट्स भी कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ऑफ कोर्स वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, और मैंने अभी बोला जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और वो फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स और एल्गी। क्या हो रहा है ये? एंड सेकेंड वी हैव इज हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मतलब हम जो है खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करें, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में भी हमारे पास 3 सब डिवीजन आते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है तो वर्ड को समझिए पहले। होलोजोइक, होलो मतलब कि छेद, ठीक है, जोइक यानी कि बॉडी, यानी कि ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अंदर हो रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है। ठीक है, होल यानी कि होलोजोइक यानी कि होल, जोइक यानी कि एनिमल। ठीक है, ये आता है। सेकेंड वी हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारे पास आता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब होता है हम ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, थर्ड इज वी हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेसिकली पैरासिटिक होते क्या है ना, तो जैसे कि अगर मैं एकदम आपको अच्छे से एग्जांपल दूँ तो हमारे में क्या होता है ना, विंटर्स में जुए तो सबको होती है ना, तो लाइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? क्योंकि जो लाइस है वो हमारी बॉडी में क्या है, रह तो रहा है, यानी कि उसका शेल्टर बना रहा है, पर वो हमें किल नहीं कर रहा, है ना, हमें किल नहीं कर रहा, वो हमारा ब्लड ले रहा है बट हमें किल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है जो मतलब अपनी बॉडी में रहते हैं, किसी की बॉडी में, उसका जो है हमसे अगर ब्लड लेते हैं और बदले में हमें किल नहीं करते, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इज योर टेपवर्म एंड लाइस।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सेकेंड इज वी हैव रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, तो सबसे पहले तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों एक ही बोल देते हैं, या तो उनको इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। तो ब्रीथिंग होती है आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये होती है आपके पास ब्रीथिंग। ठीक है, हमारे पास अगर सिंपल रेस्पिरेशन बोलो तो रेस्पिरेशन का मतलब है हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी बन रही है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग मतलब सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है उससे जो एनर्जी बन रही है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास नेजल पैसेज। ठीक है, हमारे पास जो भी नेजल पैसेज है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी नॉस्ट्रल्स में सबसे पहले हवा जाती है। ठीक है, हवा यहाँ पे गई, देन वो कहाँ जाती है हमारे नेजल पैसेज में। ठीक है, वहाँ पे हमारे फेरिक्स में, देन लैरिक्स में, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन एल्वोलाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन लंग्स। ये क्या है, एक पाथवे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको डायग्राम में पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेशन का डायग्राम बताइए। ठीक है, एक चीज़ ये भी हो सकती है। तो ये तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा किसमें, ह्यूमंस में। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के पास भी जो है कुछ ऑर्गन है ना, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स उनके पास भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टोमेटा एंड व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, है ना। तो सबसे पहले स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी लोकेशन सरफेस ऑफ द लीव्स। क्या काम करते हैं, तो इसके जो गार्ड सेल्स है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। ठीक है, और जो गार्ड सेल्स है वो हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम करते हैं, और स्टोमेटा का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। ठीक है, यही है। तो ये आता है हमारा रेस्पिरेशन में। देन वी हैव इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो क्या है, अब हम चीज़ों को यहाँ से वहाँ अगर मूव नहीं करवाएंगे तो बेसिकली हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, है ना। हर जो, जैसे कि मैं भी हाथ हिला पा रही हूँ, है ना, वो कैसे कर पाऊंगी अगर उसके पास वो चीज़ होगी नहीं तो। ठीक है, जैसे कि बाहर से ऑक्सीजन तो आई, ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास, हर सेल के पास पहुँचनी चाहिए ना, तभी तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाएगा। जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, ये पैर ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, तो क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है अगर वो हर ऑर्गन के पास, हर सेल के पास पहुँचेगी तो ही वो मूव कर पाएगा। ठीक है, वही होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, चीज़ों को इधर से उधर करवाना। अब हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो हमारे पास आरबीसी होते हैं, है ना, हमारे पास डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होती है। ठीक है, आरबीसी होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल। अब ये रेड क्यों होते हैं, तो उनके पास एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि रेड होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बेसिकली रेड ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि वो जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करना, वो बेसिकली काम होता है आपके डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 90 to 92% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये आता है प्लाज्मा। और फोर्थ आ जाता है हमारे पास प्लेटलेट। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना, है ना, कहीं इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गया, है ना, तो जो ब्लड है वो तो बहता ही जाएगा, उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना, स्टॉप करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो सिंपली वही हमारी प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रीशन। पर उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो है हमारा फेमस डबल सर्कुलेशन, और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन। स्टॉप कर रहा हूँ। डबल सर्कुलेशन, इसको समझेंगे डब्बे वाला हार्ट। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे होता है हमारे पास टिश्यूज, ये हमारे टिश्यूज, यहाँ पे हमारे पास 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल।
यहाँ पे बेसिकली होते हैं हमारे पास लंग्स, ठीक है। अब इसका पाथवे क्या होता है, उसको डबल सर्कुलेशन ही क्यों बोला हमने, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है यहाँ पे राइट एट्रिया के पास, किसके थ्रू जाता है, ये जाता है थ्रू वीना केवा, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 कस्प, जिसको हम बोलते हैं एट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है। अब जब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू से वीना केवा के थ्रू गया राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गए, लंग्स का काम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में बनाना, तो ये यहाँ पे हुआ ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वीन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है टिश्यूज के पास, किसके थ्रू, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा। समझ आया। तो ये है हमारे पास पूरा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ, मैमल्स की बात करूँ, एव्स की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे बहुत ही वो डिफर हो जाता है ना। जैसे कि अगर मैं मैमल्स की बात करूँ तो हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। एव्स की बात करूँ, एव्स यानी कि बर्ड्स, तो उसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। स्पाइसेस की बात करूँ तो उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली डबल सर्कुलेशन, ठीक है, कि जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज से गया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में 3 कस्प है, ठीक है, जिसको आप एट्रियोवेंट्रिकुलर भी बोलते हैं, थ्रू वीना केवा, वीना केवा से फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से अब पल्मोनरी आर्टरीज को ले जाएगी लंग्स के पास, लंग्स के पास क्यों, ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड भी तो होना है, फिर लंग्स में होगा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे लार्जेस्ट आर्टरी विच इज नोन एज अरोटा, उसके थ्रू जाएगा फिर सारे हमारे टिश्यूज में, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली हमारा डबल सर्कुलेशन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो अगर एक्सक्रीशन अगर मैं देखूं तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, है ना, यानी कि जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी गंदगी है बेसिकली उसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी की, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन, ठीक है। यही होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो इसका आ जाता है यूरिनरी सिस्टम, है ना। यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करती है वो हमारी किडनी, किडनी से कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा वो यूरेथ्रा में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जिसका बेसिकली पाथवे होता है ना, कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंस बच गए वो कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। और फिर वो लास्ट में हमारा जो भी आता है यूरिनरी ब्लैडर, उससे वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम रिमूवल ऑफ वेस्ट के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो होता क्या था, आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, है ना, क्यों मतलब किया जाता है वो भी। अब जो किडनी है बेसिकली वो फिल्ट्रेशन का काम कर कैसे रही है, तो अगर मैं किडनी में भी देखूँ तो किडनी के पास भी, है ना, एक सेक्शन में काट के किडनी का देखूं तो मुझे ये पता लगेगा कि किडनी के पास भी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है, फिल्टर करना, क्या करना, चीज़ों को फिल्टर करना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड राइट द 3 स्टेप्स
विच अकर इन ह्यूमन नेफ्रॉन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना। 3 होते हैं हमारे पास, ग्लोमुलर मतलब फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन, और ये सारे ऐसे करके हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो किडनी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं नेफ्रॉन को खोल के भी देखूँ तो हमारे पास वो आती है बाउमेन्स कैप्सूल, है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडली, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडली, वी हैव कलेक्टिंग डक्ट, है ना। पर उतना ज़्यादा अभी हमें डीप में जाना नहीं होता, हमें सिर्फ उसका डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया वो लर्न करना है, और उसके जो 3 स्टेप्स होते हैं वो, ठीक है। अब विद दिस we are done with our chapter life processes. Thank you for watching and please like and share to my channel and thank you everyone. हो गया?